Hello, my dear friends. My name is Amit Punya and I am your English teacher. दोस्तों, चूंकि हम फ्यूचर टेंस की शुरुआत कर चुके हैं, इससे पिछले वीडियो में हमने फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस विद देयर देखा था। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस विद देयर। देखो दोस्तों, फ्यूचर कंटिन्यूअस का यूज कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर विल बी, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो सेम थिंग यहाँ पे भी अप्लाई होगी। किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, उसका एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए देयर, फिर विल बी प्लस सब्जेक्ट जो कि हमारा रियल सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है, और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म और अनदर रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। इस टेंस में एक चीज दिखाई जाएगी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के द्वारा और विल बी के द्वारा बताया जाएगा कि भविष्य में कोई काम एक निश्चित समय पर जारी रहेगा। कक्षा में छात्र पढ़ रहे होंगे, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। कक्षा यानी कि क्लास, किसके बारे में बात हो रही है? छात्र यानी कि स्टूडेंट। देयर लगाएंगे सबसे पहले, फिर विल बी, फिर स्टूडेंट्स, फिर पढ़ना को कहते हैं स्टडी। तो स्टडी की आईएनजी फॉर्म स्टडिंग, और कहाँ? इन द क्लासरूम। जो इन द क्लासरूम है वो दिखाता है एडवर्ब ऑफ प्लेस को। यहाँ पर देयर लगाया एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए स्टूडेंट्स का, और विल बी यूज किया टिप एज ए ऑक्सिलरी वर्ब, और स्टडिंग हमारी मेन वर्ब, और जो हमारा रियल सब्जेक्ट है वो क्या है? स्टूडेंट्स। अगला है दोस्तों, बाहर कोई इंतजार नहीं कर रहा होगा। बाहर को बोलेंगे आउटसाइड, जो कि हमारी एडवर्ब ऑफ प्लेस होगी। कोई मतलब एनीवन, क्योंकि नेगेटिव है, क्योंकि समवन का प्रयोग हम पॉजिटिव में करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में कोई के लिए एनीवन का प्रयोग करते हैं। और शुरुआत करेंगे देयर से, फिर हमारी ऑक्सिलरी वर्ब विल, फिर नॉट, फिर बी, एनीवन हमारा सब्जेक्ट, और इंतजार करना को वेट कहते हैं, तो वेट के एनजी फॉर्म वेटिंग, और बाहर यानी कि आउटसाइड। देयर विल बी एनीवन वेटिंग आउटसाइड। इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। क्या लोग ट्रेन से यात्रा कर रहे होंगे? देखो दोस्तों, सबसे पहले क्या आया है? तो हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू होगा, यानी कि विल से शुरू होगा। विल देयर बी, लोगों के लिए पीपल जो कि हमारा रियल सब्जेक्ट है। यात्रा करने को ट्रैवल कहते हैं, तो ट्रैवलिंग किससे? बाय ट्रेन। विल देयर बी पीपल ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। अब बात करते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव की। क्या लोग शिक्षक का इंतजार नहीं कर रहे होंगे? फिर से क्या आया है? तो सबसे पहले हम विल या विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन विल नॉट लगाएंगे, फिर देयर बी, लोगों के लिए पीपल, इंतजार करना को वेट कहते हैं, तो वेटिंग फॉर द टीचर, टीचर के लिए। वॉन्ट देयर बी पीपल वेटिंग फॉर टीचर, या फिर इसको ऐसे ही बना सकते हैं, विल देयर नॉट बी पीपल वेटिंग फॉर द टीचर। डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य देखते हैं। बच्चे क्यों रो रहे होंगे? क्यों है बीच में आया है हिंदी सेंटेंस के, तो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होगा, और क्यों को वाई कहते हैं, तो वाई लगाएंगे, फिर विल हमारी ऑक्सिलरी वर्ब का एक पार्ट, और फिर देयर, फिर बी, और बच्चे जो कि हमारा रियल सब्जेक्ट है, और रोना को क्राई कहते हैं, तो क्राइंग, वाई विल देयर बी चिल्ड्रन क्राइंग। तो दोस्तों, सिंपल सी बात है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में जब हम देयर का प्रयोग से सेंटेंसेस बनाते हैं, तो सबसे पहले देयर लगाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की होती है विल बी, उसका प्रयोग करते हैं, और वर्ब की आईएनजी का फॉर्म सब्जेक्ट के बाद करते हैं। तो दोस्तों, ये एक सिंपल सा मेथड है। देखो दोस्तों, इन देयर की सीरीज में आपको समझ में आया होगा कि सेंटेंसेस स्ट्रक्चर होते हैं वो लगभग सेम होते हैं, बस टेंस के अनुसार उनमें थोड़ी सी बदलाव आ जाता है। बाकी वही मैटर, वही यूज, उसी तरह से काम में लेते हैं। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनेट,
पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। इनकी जब हम बात करते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो टेंस के अनुसार बदलती है, यूज नहीं बदलता। इसी तरह कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, यूज नहीं बदलता, सिर्फ बदलता क्या है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। बाकी देयर और हमारा जो सब्जेक्ट है उनका एग्जिस्टेंस दिखाना जारी रहता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।